पानीपत में आज 3 दोस्त यमुना नदी में समा गए। तीनों दोस्तों में 2 नाबालिग और एक युवक था। ये आपस में रिश्तेदार थे और घर से बाइक पर सवार होकर नहाने के लिए आए थे। यहाँ नहाते वक्त जब एक महिला ने तीनों को डूबते देखा, जिसके बाद उसने डायल 112 पर सूचना दी। लेकिन जब तक पुलिस और गोताखोरों की टीम पहुँचती, तीनों दोस्तों की सांसें यमुना नदी के अंदर ही थम चुकी थीं। लड़के जी एक ही जगह पे रहते थे, मछरौली गांव में। तीनों के तीनों एक ही परिवार से थे। अब चाचा ताऊ या फिर मामा का और बेबे का, तीनों ऐसे थे जी। रिश्तेदार थे आपस में? हाँ, तीनों एक ही परिवार से थे। दीवार के दीवार सारी हमारी इकट्ठी है कि परिवार है सारा। हाँ। और कैसे हादसा हुआ? नहाने गए? हाँ, वो आज मावास पनवासी क्या थी वो, उसके उस पर नहाने गए थे वो। तो नहाने के चक्कर में ही वो इतना बड़ा हादसा हुआ, क्योंकि वो बच्चे थे या कुछ भी लगा लो वही। तो वहाँ पे ना तो कोई प्रोटेक्शन थी, ना कोई पुलिस प्रशासन की वो थी। वही पनवासी है, चलो बच्चे नहीं, और भी कोई परिवार भी है और भी बतेरी फैमिलीज है वहाँ पे। ना कोई वैसी वहाँ थी, वहाँ पे प्रोटेक्शन की मतलब कोई गोताखोर वगैरह कोई कुछ हो, हाँ, कोई व्यवस्था नहीं थी प्रशासन की। कितने घंटे बाद निकाला इनको सर्च? इनको ये 9:30-10 बजे के आसपास होता और 4 बजे निकाला गया जी। तो मातम छाया पूरे परिवार? हाँ बिल्कुल है जी। तीनों पूरी गली भरी पड़ी है जी, पूरे परिवार में सारे वो। क्या करते थे इनके परिजन? हिमांशु के तो फादर है नहीं जी, वो तो 4-5 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। और इसके अभी के फादर कंपनी में काम करे जी। कितनी उम्र थी इनकी? अभी की 10 साल थी जी, और हिमांशु की 17 साल थी, और नितिन की 19 साल थी जी। मृतकों की पहचान 17 वर्षीय हिमांशु, 19 वर्षीय नितिन और 10 वर्षीय अभी के रूप में हुई है। नितिन समालखा की कपूर इंडस्ट्री में जॉब करता था। वहीं अभी मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला था, जो कि स्कूल की छुट्टियां होने के चलते मछरौली गांव में अपनी बुआ के घर आया हुआ था। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और गोताखोरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चलाया और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों के शव 18 फीट गहरे खड्डे से निकाला। पहले ये पता चला था कि 2 बालक डूब गए। फिर हमने गांव में कैमरे लग रहे थे, सरकारी कैमरे उनमें नोटिस किया, कोई आ गया नहीं दिखा तीसरा बालक। फिर गोताखोर थे, वहाँ गोताखोरों ने रेस्क्यू किया। अभी इसका 5-6 घंटे ट्राई करा, फिर रेस्क्यू किया। जो ये लग रहा था ना, जो ये भाग रहा है लड़का, वो दूसरे नंबर पे मिला। अभी नाम था उसका, 12-13 साल का लड़का। 3 की मौत हुई है? हाँ जी, 3 की मौत हुई है। क्या लगते क्या थे एक दूसरे के? एक गांव का भांजा था, एक दोता था गांव का, एक गांव का ही था लड़का। हाँ जी, लड़के ही थे तीनों? हाँ, तीनों लड़के थे। कितने बजे हुआ ये हादसा? ये सुबह 9 बजे के आसपास हो गया था। क्या कुंड में फंस गए ये? हाँ, कुंड में फंस गए। 25 फुट गहरा कुंड बता रहे थे। तो फिलहाल देख पा रहे मैं तो दिल्ली से आया था। इसका भाई का लड़का अभी मेरा लड़का था। हैं एक भाई का लड़का है? मेरा लड़का एक था। आपका? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले आप? मैं तो दिल्ली से था, लेकिन यहाँ अपने ससुराल में आया हुआ था। ससुराल में आए थे? ससुराल थे आपकी मसरौली में? जी। अच्छा, क्या नाम था आपके बेटे का? अभी अभी कितनी उम्र थी? 12 साल। अच्छा, आपके साले के लड़कों के साथ गया था? हाँ जी, साल ही थे दोनों। कितने जने गए थे नहाने? तीनों जने गए थे। मैं तो दिल्ली गया हुआ था, मुझे तो पता नहीं, मैं तो बाद में आया। जानकारी के मुताबिक तीनों दोस्त पूर्णमासी का स्नान करने के लिए सुबह 8 बजे बाइक पर सवार होकर गांव से निकले थे, जिन्हें संजोली घाट पर एक महिला ने नहाते हुए देखा। इस दौरान तीनों दोस्त नहाते नहाते गहरे पानी में चले गए और एक साथ तीनों डूब गए। काफी देर तक वो ऊपर नहीं आए तो महिला ने स्थानीय लोगों और डायल 112 को सूचना दी, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तीनों के शवों को बाहर निकाला गया। बहरहाल इस हादसे की छानबीन पुलिस ने शुरू कर दी है और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।